हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप देख रहे हैं हमारी एक नई वीडियो। इस वीडियो में आपको में से कुछ मिलने वाला है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। Oh my God! Wow! तो आपने ऐसे वीडियोस तो बहुत देखे होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि व्हाट To यू buy. शुड बाय बिफोर स्टार्टिंग एमबीबीएस। बट आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट नॉट टू बाय ड्यूरिंग एमबीबीएस। तो देखो, आपका हो चुका है एडमिशन और आप आने वाले एक मेडिकल कॉलेज में। आपने सोचा होगा आप एक स्टेथोस्कोप खरीदने वाले हो, अच्छा सा महंगा सा लिटमन का सोचा होगा, और सारे पेशेंट्स आप पे फिदा हो जाएंगे। हाँ, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आपको कोई एक रद्दी भर कोई पूछने वाला नहीं है कि डॉक्टर साहब हमारा चेक कर दो, डॉक्टर साहब मेरा ये कर दो। तो बेसिकली आपको स्टेथोस्कोप कोई काम आने नहीं वाला। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी लैब में आपको जरूर स्टेथोस्कोप काम आता है। उसमें आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको स्टेथोस्कोप लेना है या नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमको खुद प्रोवाइड किया था। बट और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ना थर्ड ईयर कहीं स्टेथोस्कोप काम नहीं आता है। अगर आपको है कि स्टेथोस्कोप लेना है या आपके कॉलेज में अगर रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा रुक के लेना, अभी मत लेना, तो आने से पहले। और लिटमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी 1000-1500 रुपए वाला स्टेथोस्कोप ले लेना। फिर कोई भी दूसरी कंपनीज के जो 1500-1000 रुपए के स्टेथोस्कोप आते हैं वो भी ठीक काम करते हैं। तो वही आपको हमारे फिजियो लैब में भी हमको वही प्रोवाइड किए गए थे। लिटमैन आप आफ्टर इन पीजी आप ले सकते हो या इंटर्नशिप में ले सकते हो। तो आने से पहले कभी मत लेना स्टेथोस्कोप। तो सेकंड चीज, एक्सपेंसिव बुक्स। एमबीबीएस में आने से पहले आपको इतनी कोई महंगी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आने के जैसे जस्ट आपको ऐसा है कि 1-2 दिन बाद ही हम बुक्स ले लेंगे, ऐसा हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पर पहली बात तो बुक्स आपको आपके कॉलेज वाले बोलेंगे कि यार बहुत सारे कॉलेजेस में पहले से बुक्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर नहीं की गई है तो बहुत सारे टीचर्स की प्रेफरेंस रहती है कि ये बुक्स लो, ये नहीं है। जैसे हमारे कॉलेज में एनाटॉमी में विश्राम सिंह की प्रेफरेंस थी विद रिस्पेक्ट टू बीडी चौरसिया, बट बीडी चौरसिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनाटॉमी बुक इन इंडिया। तो लेकिन लोगों के पास ग्रेज एनाटॉमी थी। ग्रेज एनाटॉमी से कुछ एग्जाम पास नहीं हो पाता है। थ्योरी एग्जाम आप या तो बीडी से या फिर विश्राम सिंह दोनों से ही कर सकते हो। देखो, मेन हमारा कहने का मतलब ये है कि आने से पहले या फिर आने के 10-5 दिन में बुक्स मत लेना, थोड़ा वेट करना, एंड ट्रैकिंग को जाने देना। उसके बाद सीनियर्स आएंगे, सीनियर्स आपको बताएंगे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक है। और आते ही बुक ले लेनी। और सीनियर्स आपको ये भी बता देंगे कि बुक्स लेनी कहाँ से है। नहीं हाँ। तो जो आपके कॉलेजेस में जो हॉस्टल्स के बाहर आके खड़े होके बुक्स देते हैं ना, कि हमारे बहुत एक्सपेंसिव होती है, आपको पता नहीं होता क्योंकि आप जस्ट आए हुए होते हो, बट वो डबल प्राइस ट्रिपल प्राइस में बुक्स देते हैं। वहां से बुक्स तो बिल्कुल भी मत लेना। आपको कोई भी और बुक्स की क्वेरी हो तो हमारा एक वीडियो है, बुक्स यू कैन बाय इन फर्स्ट ईयर, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो प्लीज DM us, विल प्रोवाइड। पैसा ही पैसा होगा। थर्ड पॉइंट इज क्लोथ्स। आप सोच रहे होगे कि है ना, अब मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अब मैं फैशन क्वीन बन के घूमूंगी। बदतमीजी मत कर यार। नीट के एग्जाम के टाइम पे आपने पजामे और टी शर्ट से आगे आप बढ़े नहीं, या फिर एलन और आकाश की टी शर्ट से आगे आप बढ़े नहीं। तो आपने सोचा होगा कि है ना अब सारी की सारी जो पहले की ख्वाहिशें थी वो अब पूरी होंगी, पर जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में वो सब चीजें पहन पाओ। ज्यादातर आपको जो आपके कॉलेज में सीनियर्स बोलेंगे वही पहनना पड़ेगा, या फिर अगर आपके कॉलेज का कोई रूल होगा तो वो कोई यूनिफॉर्म होगी तो पहननी पड़ेगी। जैसे हमारी, जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तब गर्ल्स का ऐसा था कि हमको नी लेंथ तक की कुर्ती और चूड़ीदार लेगिंग पहननी होती थी। हम लोग तो लेके आए थे शॉर्ट कुर्तियां, हमको ऐसा लगा था कि बट वो हमारे बिल्कुल काम नहीं आई। हमको नी लेंथ की कुर्ती और वो सब ही लेनी पड़ी। जीन्स वीन्स हमारे काम ही नहीं आई। फर्स्ट ईयर बहुत हेक्टिक होता है, तो आप ज्यादातर बाहर जाते भी नहीं हो, जाओगे भी तो उन हिसाब से कपड़े ले आना। और बॉयज के जनरली फॉर्मल शूज थे, फॉर्मल पैंट थी, फॉर्मल शर्ट थी, ठीक है, वो भी टक इन करके सब कुछ रहता था। तो और अब जो बात करें, जो न्यू बैचेस आ रहे हैं उनके लिए स्क्रब्स वगैरह हो चुके हैं, तो अभी क्लोथ्स लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ये ले लूं, मैं ये कर लूं। कॉलेज आ जाओ, उसके बाद 5-7 दिन का टाइम मिलेगा आपको, उस दौरान ले लेना, अभी लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि आदत चीजें फिर आपके बैग में बंद रहे, उसका कोई सेंस नहीं है। बात तो सही है। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैरो, प्रेपलेडर, डैम्स और फिजिक्स वाला, ये सब। देखो, मैं अपनी बात करूं, हमारे बैच में मतलब ऐसा फोमो टाइप मान लो कि मैरो लिया तो प्रेपलेडर नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा, पास नहीं हो पाओगे तुम, वगैरह वगैरह। मैंने खुद ले लिया था मैरो का सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर का। मैंने लिटरली 2 या 3 वीडियोस देखे थे, क्योंकि उसके बाद समझ भी नहीं आया। मैंने मतलब पढ़ के, मतलब 2-3 वीडियो से नहीं,
काफी सारे वीडियोस देखे थे, मैं समझा, पूरा लिखा, ड्यूरा मैटर वगैरह सब समझ गया था, बट एग्जाम में मुझे लिखने का ही समझ में नहीं आया कि क्या लिखूं उस पेपर में, क्योंकि पूछता कुछ है और मैरो वाले कुछ और पढ़ाते हैं अपने को बेसिकली। तो फर्स्ट ईयर में आपको मैरो प्रेप लेटर की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। फर्स्ट ईयर में जरूरी, फर्स्ट ईयर की बात नहीं है, स्टार्टिंग में लेने की कोई जरूरत स्टार्टिंग में मेनली, बाद में अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ले सकते हो। ये मैरो और प्रेप लेटर बहुत अच्छे हैं, इनसे पीजीज निकलते हैं लोगों के, खाओ माँ कसम। और लोग पढ़ के इससे थ्योरी एग्जाम भी करते हैं। बट हम ये ऐसा कह रहे हैं कि अभी स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड बुक्स पे ज्यादा जोर दोगे तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, थ्योरी एग्जाम में आप ज्यादा लिख पाओगे, क्योंकि अभी 5 साल 5.5 साल आप पीजी की प्रेपरेशन तो होनी है, करनी है, पर अब स्टार्टिंग में थोड़ी बुक्स पढ़ने की आदत डालो, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ने की, ठीक है। तो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बुक्स इंपॉर्टेंट है। मैरो ये मतलब प्रेप लेटर थोड़ा बाद में, वी लर्न इट हार्ड वे। और फर्स्ट ईयर में अगर आपको कोई जरूरत है भी ना, तो मोस्टली सारी चीजें यूट्यूब से हो जाती हैं। यूट्यूब पे सबने सारे सब्जेक्ट्स, जैसे मैं बताऊं तो बायोकेम में जामुलकर सर की बुक चलती थी, तो वो नोट्स चलते थे, तो फिजियोलॉजी के भी हैं और अपने एनाटॉमी के भी हैं, तो हर आप कर सकते हो। कॉलेज आओ उसके बाद पता करना है सब चीजें। नेक्स्ट इज लैपटॉप, टैबलेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब ऐसे आप क्लासेस वगैरह के लिए ही लैपटॉप या टैबलेट का यूज करना है। अगर आपको कोई और स्किल्स सीखनी है, कुछ और करना है, जैसे मुझे ऐसे था, मुझे लैपटॉप की जरूरत पड़ी थी और मैं काफी काम आया भी था, पर इतना कभी काम नहीं आया। एग्जाम से रिलेटेड मुझे लैपटॉप कभी भी काम नहीं आया, क्योंकि है ना, इतना आप फोन से सारी चीजें, मोस्टली ऑल द थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम योर फोन। और आप सोच रहे होंगे ना, एक टैबलेट ले लेते हैं, टैबलेट में अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, अच्छी अच्छी वो चीज करेंगे, तो वो सब भी स्टार्टिंग में इनिशियली अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद आप ही या तो नेटफ्लिक्स चिल करते हुए दिख जाएंगे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हुए दिख जाएंगे, या फिर तीसरा होगा आपका गेमिंग। इन तीनों चीजों के अलावा आप जनरली उसको काम में लेते नहीं हो। कभी कभी एग्जाम्स आते हैं जब उसमें नोट्स जरूर खोल लेते हो, बट ऐसा नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना है तो लो, वरना नीड तो नहीं होती है। डिसिप्लिन की बात है, और एमपीएस की बुक्स भी बहुत महंगी हैं, तो है ना, अगर आपको ऐसा है कि मल्टीपल बुक्स से नोट्स बनाने का है, अगर ऐसा है कि मल्टीपल बुक्स पढ़नी है सेम सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं सकते, लाइब्रेरी से अगर आप नहीं इशू कराना चाहते हो, तो आप टैबलेट ले लो, मतलब उसमें आप बुक्स पढ़ सकते हो, थोड़ा आपको कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा, तो टैबलेट तो आप ले सकते हो, बट लैपटॉप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें एप्स भी नहीं चलते मेनली, ठीक है ना, ये बड़ी बात है। तो अपना नेक्स्ट है डाइसेक्शन वाली बुक बेसिकली। तो क्या होती है, इतनी मोटी एक बुक होती है, नाम होता है क्या उसका, डाइसेक्शन की बुक आती है, एक थाइम्स डाइसेक्शन करके आती है, हमारे कॉलेज में ये बोला था कि उसको लेके आओ, वरना एनाटॉमी डाइसेक्शन लैब में घुसने नहीं देंगे, और डाइसेक्शन किट लेके आओ, नहीं तो आपको घुसने नहीं देंगे। पहली बात तो वो डाइसेक्शन बुक आपको कभी यूज नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। हमारी मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमको जो पढ़ाया है वो हमें समझ में आया है, उस बुक से आपको नहीं ही समझ में आता है। थैंक्स टू अभिलाषा मैम। टीचर्स के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ज्यादा वो लोग ढंग से आपको बता पाएंगे कि क्या कैसे है, बुक से आपको नहीं समझ आएगा। फर्स्ट टाइम आप ह्यूमन बॉडी में बुक का बहुत, डायग्राम का बहुत डिफरेंस होता है, नहीं आता समझ में, ठीक है, तो वो बुक उसमें वो 1500 शायद 2000 की आती है, वो मत लेना। उसके अलावा डाइसेक्शन किट की बात करें, देखो मेरा, सबका एस्पेक्ट अलग अलग होता है। मेरा एस्पेक्ट है कि अगर मेरे को जैसे करना था, मतलब डाइसेक्शन वगैरह करना था, तो मेरे हिसाब से चाहिए होता है वो, ठीक है, चाहिए होता था। मैडम के हिसाब से वो नहीं चाहिए होता था। नहीं, आप है ना 2-3 जने एक डाइसेक्शन किट से कर सकते हो, जरूरी नहीं है ना एक ही। हमारी तो वो कैडेवर एक ही रहता था, तो उसमें आप अपने फ्रेंड्स, या तो आप ऐसा कर लो, क्लब करके एक डाइसेक्शन किट ले लो। ऐसा नहीं था, मैंने भी डाइसेक्शन किया है, बट एक वो है कि आपको अगर ऐसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में कि आप क्लब करके ले सकते हो, तो आप ले लो, क्योंकि है ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि पर्सनल होना चाहिए, बट वो अलग चीज है। और आप ग्लव्स तो ले लेना साथ में, ग्लव्स तो आपको मैंने ग्लव्स नहीं लिए थे। ग्लव्स तो काम आएंगे ही। देखो अपर ऐसे हमारी मैम बोलती थी एक चीज कि आवर बेस्ट डाइसेक्टर थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स आर आवर हैंड्स। सबसे बेस्ट जो डाइसेक्शन कर सकते हैं अपने हाथों से कर सकते हैं, बॉडी को जो फील कर सकते हैं अपने हाथों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स पहन के कर लेना, फील कर लेना, सही में बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ आपको लोग बोलेंगे कि जैसे अपने ना क्या होता है फर्स्ट ईयर में ही, थर्ड ईयर के जैसे पीएसएम और क्या ऐसे एफएमटी हमको पढ़ाने लग जाते हैं। एफएमटी हमको सेकंड ईयर से स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर से हमको लेकिन पीएसएम पढ़ाना, पीएसएम बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाने लग जाते। तो उसके हमारा एक इंटरनल भी हुआ था पीएसएम का, तो है ना, बोला था कि बुक ले लो। पीएसएम की एक बहुत बड़ी बुक आती है के पास, तो मैंने तो ये थर्ड ईयर में ही ली है, बट बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट ईयर में ले ली थी। अगर आप पढ़ सकते हो तो ले लेना, नहीं तो जरूरत कोई नीड है नहीं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आ तो रहे एमबीबीएस में, पर
प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस दोनों लेके मत आना, क्योंकि जब दोनों टूटेगी तो बहुत दुख होगा। एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है अपनी, कि मस्त एकदम बाइक से आएंगे, लैब कोट पहन के रखेंगे, स्टेथोस्कोप लगा के घूमेंगे, लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लड़के इंप्रेस हो जाएंगे, लड़कियां इंप्रेस हो जाएगी, घर वाले इंप्रेस हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग का वो जोश रहता है कि है ना हम नए उसमें आए हैं, वो हर जगह का रहता है। अगर आप कहीं भी नया चीज कोई भी चार्ट करोगे तो उस चीज का रहता है, बाद में आपको समझ में आ जाता है कि इतना कुछ है नहीं। और प्रेशर ये रहता है कि अगर फैमिली का प्रेशर मान लो, सपोज कि अगर सपोज आप गवर्नमेंट में तो इतना नहीं रहेगा, सपोज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो थोड़ा फैमिली का प्रेशर होता है कि यार फैमिली ये कर दी है मेरे लिए, तो मैं पढ़ूंगा ही, बिल्कुल पढ़ूंगा, बस ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो प्रेशर भी थोड़ा लाइट करके आना, क्योंकि अब आप एमबीबीएस में आ चुके हो तो एकदम थोड़ा सा पेस है, अब यहाँ से अब सब बराबर हैं, अब सब लोग इस स्पेस पे आ चुके हैं, अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, वो आपके एमबीबीएस में होगा, तो प्रेशर से कुछ नहीं होगा। देखो स्टार्टिंग में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो तो ये आपको पक्का लगेगा ही लगेगा कि यार पैसे वेस्ट हो गए, एक और अटेम्प्ट दे देता, ये कर देता, बट कोई आपको नहीं पता ना कि उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ क्या हो सकता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट बेटर ही जाए। उससे भी डरना नहीं है, अगर आपको लगता है आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि दे सकते हो, बट आपको ये चीज है कि खुद को जज मत करना और दूसरों को भी ये पावर मत देना कि आपको जज करे। तो मिलते हैं अब अपने कॉलेजेस में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर तो करें प्लीज, इन वीडियोस को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपको और कोई हमसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम, वहां पे बहुत कुछ चीजें आ रही है। अगर आप जयपुर से हैं तो आपके लिए काफी सारी चीजें आ रही है उसमें, ट्रैकिंग, बाइकिंग, हाइकिंग, सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो प्लीज फॉलो अस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।